my dear students, welcome back to the channel. This is Sonia and we are going with the part 3 of class 7 chapter जो कि मैथ्स का है फर्स्ट चैप्टर which is large number around us. हमने उसके 2 पार्ट कर लिए हैं भाई, ठीक है. We have done it and आप जा सकते हो, वहां पे जाकर उनको देख सकते हो और उसके बाद में हम ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. So question is that creative चिट्ठी is a different kind of calculator. क्रिएटिव चिट्ठी एक नाम है कैलकुलेटर का, ठीक है जी. इट हैज द फॉलोइंग बटन्स. उसके अंदर अलग अलग कैलकुलेटर्स के अंदर अलग अलग बटन है. +1 का है +10 +100 +1000 +10,000 +1 lakh +10 lakh. It always has multiple ways to doing things. How so? You might ask to get the number 321. It pressed +10 32 times and 1 once. Will it get 321? Alternatively, it can press +100 2 times and 10 times 12 times and 1 once. कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं पड़ा, कोई बात नहीं. देखो ये क्या कह रहे हैं सॉल्यूशन में कि भाई हमें 321 नंबर लिखना है, ठीक है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इन्होंने कहा है कि 321 को लिखने के तरीके 2 इसमें जो बताए गए हैं वो दो तरीके हैं. एक तो है कि हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, क्या मिलेगा? 300 मिलेगा. देन 300 में इसको क्या करके हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है जी. फिर डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच का. 321 माइनस 300, सो कितना बचेगा? 21. अब इसको ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ लेंगे 21 को. सो कैसे? 2 × 10 विच इज 20. ओके जी. फिर से डिफरेंस निकालेंगे विच इज 21 माइनस 20 इक्वल्स टू 1. क्या बचा जी? 1 बचा. अब 1 को कैसे लिखेंगे हम? 1 × 1 इक्वल्स टू कितना होता है जी? 1 होता है. अब जरा ऐड करो इसको, इसको एंड इसको. 300 + 20 + 1 कितना होता है जी? इतना होता है. सो कहने का मतलब है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 321 को लिख सकते हैं जी 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 1 × 1. ये लिख सकते हैं और तुम ये लिख सकते हैं कहाँ पे भाई? यहाँ पे. एंड ये लिख सकते हैं यहाँ पे. सो एक तरीका तो ये हो गया. सेकंड में क्या हो सकता है? 321 इक्वल्स टू, अब कैसे लिख सकते हैं इसको? 32 × 10. सो कितना होता है? 320 होता है जी. एंड क्या बचा इसमें से? देखो डिफरेंस निकालेंगे तो 321 माइनस 320 इक्वल्स टू 1. 320 इक्वल्स टू 1 हो जाता है. सो 1 × 1 इक्वल्स टू 1. तो क्या लिख सकते हैं? इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 321. बट इसको लिखा कैसे? 32 × 10 प्लस 1 × 1. ऑलराइट. तो अब समझोगे तुम क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा. भाई ये बटन है इस कैलकुलेटर के अंदर. इट ऑलवेज हैज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. कि एक नंबर को दिखाने के लिए हमारे पास में कई सारे मेथड्स हो सकते हैं. कैसे? यू माइट आस्क, देखो पूछो अपने आप से, टू गेट द नंबर 321. अगर हमें 321 नंबर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? इट प्रेस्ड 10. 10 को कितनी बार प्रेस कर सकते हैं? 10 को क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने कि 10 को कितने टाइम्स? 10 को 32 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं. तो हमने 32 टाइम्स ही प्रेस किया है जी 10 को. उसके बाद एंड 1 वंस, और 1 को एक बार. देखो समझ में आया? एंड और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इन्होंने कहा कि जब हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये 320 और 1 कितना होता है? 321 होता है. हमें ये नंबर मिलेगा. और अगर इट कैन प्रेस 100 2 टाइम्स, 100 को हम 2 टाइम्स, देखो जैसे यहाँ पे किया था हमने, 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिलेगा जी?
200 मिलेगा। एंड 10 12 टाइम्स, और अगर 12 टाइम्स हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। एंड 1 को 1 टाइम्स, तो 1 को 1 टाइम करेंगे तो 1 मिलेगा। अब ऐड कर लो इसको, 200 120 एंड 1 विच इज 321। सो एक ये वे हो गया, एक ये वे हो गया, और एक ये। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर को लिखने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, यही इस क्वेश्चन में कहा है। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड आर डिफरेंट वेज टू गेट 5072 सॉल्यूशन करेंगे जी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 5072 को हमें दिखाना है कि हम उसको डिफरेंट वे में कैसे लिख सकते हैं। सो अब आपको समझ में आएगा अच्छे से कि कैसे करना है क्वेश्चन। इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि कितना होता है? 5000 होता है। अब इसका और इसका कितना डिफरेंस है? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 72। अब इसको ब्रेक करेंगे, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 70 होता है। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, 72 माइनस 70 इक्वल्स टू 2। नाउ इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे? 2 into 1। सो यहां से हमें मिला 5000, यहां से मिला 70, यहां से मिला 2। ठीक है जी, सॉरी, यहां से हमें 2 मिलेगा, 5000 70 एंड 2। तो किस कैसे लिखेंगे हम इसको? ये लिख देंगे जी, प्लस देन इसको लिखेंगे एंड आफ्टर दैट इसको लिखेंगे। अब देखो 1000 का बटन हमने 5 टाइम्स क्लिक किया, 10 का बटन हमने 7 टाइम्स क्लिक किया एंड 1 का बटन हमने 2 टाइम्स क्लिक किया। अगर इसको हम अगर हम इसको लगाते हैं कि भाई कितना होता है, सो 5070 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5070 एंड 2, 5070। ठीक है जी, ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वे। अगर हम सेकंड वे की बात करें कि और कौन सा तरीका हो सकता है भाई, सो सेकंड वे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5072 को भाई हम 4 into 1000 लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कर दिया, सो डिफरेंस कितना आएगा? 5072 माइनस 4000, 4000 हो जाएगा ना ये। सो कितना आएगा? 1072। देन इसको ब्रेक करते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको? 10 into 100 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा जी? इतना हो जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1072 माइनस 1000 इक्वल्स टू 72। देन इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक 72, सो 7 into 10 कितना हो जाएगा जी? 70। देन डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का, सो 72 माइनस 70 इक्वल्स टू 2। देन उसको ब्रेक करेंगे तो 2 into 1 विच इज 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 4 into 1000 प्लस 10 into 100, ये वाला नंबर पहले हमने इसको लिख लिया, देन इसको, आफ्टर दैट इसको लिखेंगे एंड देन इसको। सो प्लस 7 into 10 एंड 2 into 1। ओके जी, अब देखो ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 70 एंड 2। अब जब इसको प्लस करेंगे हम, सो देखो
4000, 1000, 70 एंड 2 प्लस कर लेते हैं तो कितना मिलेगा हमें, सेम नंबर मिल रहा है। ठीक है जी। सो 5072। और भी उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। थर्ड वे बता दूंगा आप लोगों को कि थर्ड वे क्या हो सकता है इसका। थर्ड वे हो सकता है जी कि 5072 है, अगर हम 1 का बटन प्रेस करें तो इतनी ही बार प्रेस करना पड़ेगा, लगे रहेंगे दबाए दबाए, प्रेस 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 प्रेस। ठीक है जी। सो 5072। ठीक है। और तरीके भी हो सकते हैं बहुत सारे, जस्ट लाइक फोर्थ वे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, 5000 आ जाएगा। प्लस में 72 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5000 प्लस 72 विच इज 5072। सो इसके कई सारे वे हो सकते हैं एंड हम उसको अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि भाई मैं बताओ, हमने इनको बता दिया। कुछ नहीं करना बच्चा, बहुत सिंपल है। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से देख सकते हो। ठीक है। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ईच नंबर गिवन बिलो, जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, राइट एक्सप्रेशन फॉर एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। कम से कम 2 तरीके बताओ उनको तोड़ने के कि हम उसको अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स, कि हम उसमें कितने क्लिक्स करेंगे। बताती हूँ क्लिक्स क्या होता है। थिंक लाइक चिट्टी एंड बी क्रिएटिव, चिट्टी की तरह सोचो और क्रिएटिव बनो। देखो क्लिक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। क्लिक्स क्या होता है भाई, +10 का अगर बटन है उसको कितनी बार क्लिक्स करें कि 1000 मिल जाए। मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। सो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 10 से। अगर 10 का बटन कितनी बार दबाएं कि हमें 1000 मिल जाए, सो क्या करेंगे 10 से 1000 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो 10 1 10 हो जाएगा, 2 0 बची जी, इधर आ जाएंगी। तो 100 टाइम हमें उसको प्रेस करना पड़ेगा, तो प्रेस करने को क्लिक कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा अभी क्वेश्चन जब करेंगे। सो लेते हैं ए पार्ट विच इज 8300। इसको हम 2 अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं और उसमें कितने क्लिक्स की जरूरत पड़ेगी अभी देखते हैं। देखो फर्स्ट वे की अगर हम बात करें, फर्स्ट वे टू राइट 8300, तो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 83 को, ब्रेक 8300। ठीक है जी। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 8000 होता है जी। एंड फिर डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का। सो डिफरेंस कितना हो जाएगा, -8000 इक्वल्स टू 300 हो जाएगा। आफ्टर दैट उसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 300 होता है जी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे है, ये ऐसे लिखना है प्लस ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8300। अब क्लिक्स कितने किए वो भी देख लेते हैं भाई। 1000 का बटन प्लस 1000 का बटन कितनी बार दबाएं कि ये मिल जाए, 8 टाइम्स दबाएंगे। सो कितने क्लिक्स किए, 8 क्लिक्स किए। किसके बटन को, 1000 के बटन को हमने 8 क्लिक्स किए हैं। अब आते हैं आगे, इसके बाद हमने कितने क्लिक्स किए भाई, 100 का अगर बटन दबाना है हमें 100 का, और हमें 300 चाहिए, 300 नंबर चाहिए या 300 रुपीज चाहिए। सो कितनी बार प्लस हमें इसको दबाना पड़ेगा भाई, 100 प्लस 100 प्लस 100, अरे भाई इक्वल्स टू 300 होता है। तो कितने टाइम दबा रहे हैं, 3 टाइम्स दबा रहे हैं। सो इसको हमने कितने टाइम्स दबाया, 300 हमें मिला, तो सो हमने 100 का बटन कितने टाइम्स दबाया, 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स क्लिक किया हमने इसको, 3 क्लिक्स किया। सो टोटल क्लिक्स कितने हो गए, टोटल क्लिक कितने हो गए, 8 + 3 = 11 क्लिक्स।
फर्स्ट वाले वे में। अब सेकंड वाले वे की बात करते हैं, इसको हटा दूं, चलो सेकंड वे यहाँ पे करते हैं भाई, एक क्लिक से इसी नंबर को सेकंड वे में, सेकंड वे 8300। वेरी सिंपल भाई, 83 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम 100 के बटन को 83 बार क्लिक कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8300 मिल जाएगा। वेरी सिंपल। सो 83 टाइम्स, मैंने तो दिया यहाँ पे, कितने क्लिक करेंगे, 83 क्लिक करेंगे। और लिखेंगे कैसे, इस तरह से उसको हम लिख सकते हैं। सो लिखेंगे कैसे हम, 83 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड क्लिक्स कितने होंगे इसके अंदर, 100 का बटन हम 83 टाइम्स क्लिक कर रहे हैं। सो 83 क्लिक्स। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तुम आप लोग इसको 10 का बटन भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है जी। सो समझ में आया होगा आई होप। कुछ नहीं करना, आगे जब इनको भी करेंगे और पार्ट्स को भी तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है जी, चलो सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना, ये वाला हमारा हो गया है, इसको देखते हैं भाई बी पार्ट को। बी पार्ट देखते हैं, 40629 को हम कैसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे जी, ब्रेक करेंगे, फर्स्ट वे करेंगे इसका, कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट वे है। आई होप क्लिक्स क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सो ब्रेक करेंगे 40629 को। देखो 1 10 100 1000 10,000। सो अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से तो क्या मिलेगा, 40,000 मिलेगा, है जी। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों के बीच का, कितना, 40629 माइनस 40,000 इक्वल टू 629 बचेगा जी हमारे पास। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 600 होता है। डिफरेंस निकाल लेंगे इनका, 629 माइनस 600 इक्वल्स टू कितना होता है जी, 29। सो ब्रेक कर लेंगे उसको, 69 को ब्रेक कर रहे हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 60 होता है। एंड अगेन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 69 माइनस 60 इक्वल्स टू 9। अब ब्रेक कर लेंगे उसको भी, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1। यहां से हमें क्या समझ आया, पहली बात तो हम उसको लिख कैसे सकते हैं। सो इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस, देन इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 100, देन इसको लिखेंगे प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 है 2 है, अरे सॉरी 69 है 29 था, 29 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है जी, ठीक है जी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, भाई हो जाती है मिस्टेक्स फ्लो में। उसके बाद में आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, हमने इस वाले बटन को इतनी बार क्लिक किया, इस वाले बटन को इतनी बार क्लिक किया, इस वाले बटन को इतनी बार क्लिक किया, इसके बाद इस वाले बटन को हमने इतनी बार क्लिक किया, सॉरी 9 टाइम्स। सो हम इनको प्रेस कर लेंगे, 4 6 10 10 2 12 और 9 21। सो 21 क्लिक्स होंगी भाई वहां पे। फर्स्ट वे में जब हम इसको लिखेंगे तो 21 होगी, सॉरी 21 क्लिक्स होगी। ठीक है, सेकेंड वे की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम 40629 क्या लिखेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 629 बचेगा। ओके, एंड देन 6 मल्टीप्लाई बाय या फिर 62 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा जी,
अरे भाई 40,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। कौन बचा 9, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 9 होता है। अब इनको प्लस करेंगे, देखो 40,629 सेम नंबर मिल रहा है हमें 40,629। ठीक है जी, तो कितने क्लिक्स हुए यहाँ पे देखो 40 क्लिक्स, 62 क्लिक्स एंड 9 क्लिक्स। सो 40 क्लिक्स, 62 क्लिक्स एंड 9, 11 इतने क्लिक्स हुए हैं। ठीक है जी, सो कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने क्लिक्स 111 111 क्लिक्स। अगर हम उसको ऐसे लिखेंगे तो हमें इतने क्लिक्स करने पड़ेंगे, अगर हम उसको ऐसे लिख रहे हैं तो हमें इतने क्लिक्स करने पड़ रहे हैं। नंबर सेम है, देखो हम कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं और कितने उसमें क्लिक्स हमें करने पड़ेंगे। किस नंबर को कितना, जितना छोटा नंबर उसको उतने ही ज्यादा बार दबाना पड़ेगा, जितना बड़ा नंबर है उसको उतना ही कम टाइम दबाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 10,000 का बटन लिया था तो हमने उसको 4 टाइम्स क्लिक किया, यहाँ पे हमने 1,000 का लिया था सो हमें 40 टाइम्स क्लिक करना पड़ा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट सी विच इज 5 6 3 5 4। ब्रेक कर लेते हैं जी। फर्स्ट वे है ये, याद रखना। ब्रेक कर लेते हैं 5 6 3 5 4 को। सो 5 इंटू 10,000 से अगर कर ले तो देख लो 1 10 100,000, ठीक है, और 10,000। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा भाई 9 नहीं है, कोमा है। उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का, कितना हो जाएगा 5 6 3 5 4 माइनस 5 0 0 0 0 इक्वल्स टू क्या बचेगा 6 3 5 4। सो उसको ब्रेक कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1,000 इक्वल्स टू 6,000 हो जाएगा। ठीक है जी, डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच का। सो 6 3 5 4 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 354। ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तोड़ लेते हैं इनको। सो 354 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 300। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं इनके बीच का। सो 354 मल्टीप्लाई बाय 300 इक्वल्स टू 54। ब्रेक कर लेते हैं आगे। सो 55 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 50 होता है जी। डिफरेंस निकाल लेते हैं। अरे भाई सो 54 माइनस 50 इक्वल्स टू 4 एंड उसको ब्रेक करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 4। तो लिखेंगे कैसे, इसको ले लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस फिर इसको ले लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1,000 प्लस फिर इसको ले लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 100 फिर उसके बाद में इसको ले लेंगे प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहाँ से हमें क्लिक्स पता चलेगा कि भाई इस वाले बटन को हमने इतने टाइम्स प्रेस किया है, इस वाले बटन को हमने इतने टाइम्स प्रेस किया है, इस वाले बटन को इतने टाइम्स, इस वाले बटन को इतने टाइम्स एंड इस वाले बटन को इतने टाइम्स। ठीक है जी, प्लस कर लेते हैं 50,000। भाई मिस्टेक में रह जाए प्लस करके देख लो, क्योंकि प्लस करके देख लोगे तो तसल्ली मिल जाएगी। सो 50,000, उसके बाद में 6,000, उसके बाद में 300, उसके बाद में 50 एंड 4। सो 4 5 3 6 5। ठीक है जी, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सो यहाँ पे कितने क्लिक्स हो गए भाई 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस
4, ये हमारे क्लिक्स हैं। 11, 12, 13, 14, so 23 क्लिक्स। समझ में आया फर्स्ट वे। सेकेंड वे की अगर हम बात करें, सेकेंड वे की अगर हम बात करें तो कैसे कर सकते हैं भाई, 5, 6, 3, 5, 4 ये नंबर है, वेरी सिंपल भाई। इसको कर लेंगे 5, 6, 3, 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5, 6, 3, 5, 4 ही आएगा। एंड कितने क्लिक्स होंगे, इतने ही क्लिक्स होंगे। कितनी बार, 1 का बटन लो, दबाते जाओ 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 दबाते जाओ, तो इतनी टाइम्स हमें उसको नंबर को दबाना पड़ेगा। दबाते जाएंगे भाई बैठे बैठे पूरा दिन। 56,354 टाइम्स हमें उसको क्लिक करते रहेंगे उसको, ठीक है। इतने क्लिक्स भाई। मैंने बोला है कि 2 तरीके से लिखो, हमने लिख दिया। बाकी तुम और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे क्या लिख सकते हो, थर्ड वे में बता देती हूँ। जैसे तो 2 ही पूछे हैं इन्होंने, थर्ड वे बता देती हूँ मैं आपको। 56 मल्टीप्लाई कर लेंगे जी भाई 1000, उसके बाद 35 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 4 को 1 से, तो कितना 56, 35 एंड 4, 56, 35 एंड 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 95 क्लिक्स करनी पड़ेंगे इसके लिए, 95 क्लिक्स। और भी बहुत सारे मेथड, और भी मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इन नंबर्स को लिखने के लिए, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है भाई, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, क्योंकि भाई उनका भी बेचारों का भला हो जाएगा। बुक्स अभी आई नहीं है किसी की, मतलब बहुत कम बच्चों की आई है, और जिनकी आ गई है, जिनकी नहीं आई है वो बड़े परेशान बच्चे हो रहे हैं, ठीक है जी। चलो करो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा डी ऑप्शन, विच इज 6, 6, 6, 6 एंड 6। ये हमारा फर्स्ट वे हो जाएगा इसको करने का। क्या हो जाएगा जी, पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे। 6, 6, 6, 6, 6 क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 विच इज 60,000 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का। सो 6, 6, 6, 6, 6 माइनस 60,000 विच इज 6, 6, 6, 6 हो जाएगा। ब्रेक कर लेते हैं। सो 6, 6, 6, 6 को हम ब्रेक करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज 6000 हो जाएगा। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया जी, सो 666। देन ब्रेक कर लेते हैं। 6, 6, 6 को 6 मल्टीप्लाई बाय 600, सो ये हो जाएगा हमारा 600। देन डिफरेंस निकाल लेते हैं इनके बीच का। सो 666 माइनस 600 इक्वल्स टू 66 आ जाएगा। ब्रेक कर लेते हैं। 666 माइनस, अरे भाई डिफरेंस निकाल लिया, ब्रेक करेंगे इसको। सो 66, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 10। डिफरेंस निकाल लेते हैं जी, माइनस 60 इक्वल्स टू 6। फिर से ब्रेक कर लेंगे विच इज 6, एंड उसको ब्रेक करेंगे, 6 को ब्रेक करेंगे तो 6 into 1। अब लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो भाई लिखने की है। लिखेंगे कैसे, पहले इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस, आफ्टर दैट इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, देन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे भाई 600 नहीं 100, then 6 multiply by 10 and after that 6 multiply by 1। ठीक है जी। अब कितने क्लिक्स किए,
सो 6 क्लिक्स यहाँ पे किए, 6 यहाँ पे किए, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। सो टोटल कितने हो गए? 6 + 6 क्लिक्स, 30 क्लिक्स। कितने क्लिक्स हो गए? 30 क्लिक्स। अब इसका सेकंड वे देख लेते हैं। सेकंड वे कैसे लिखेंगे? सो 6 6 6 6 6 अगेन क्या इसको ब्रेक करें? 6 6 6 6 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू इतना ही आएगा जी, और उतने ही क्या होंगे? क्लिक्स होंगे। सो इतने ही क्लिक्स होंगे। या फिर थर्ड वे क्या हो जाएगा? 66 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 66 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितने क्लिक्स हो जाएंगे? 66 66 एंड 6, 138 क्लिक्स हो जाएंगे। सो कितने? 138 क्लिक्स। ठीक है जी, समझ में आया? अब ई पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और ये आप लोगों को करके मुझे दिखाना है। इसको ब्रेक डाउन करना है, डिफरेंस निकालना है, ब्रेक डाउन करना है, डिफरेंस निकालना है, और कितने क्लिक्स किए हैं वो भी बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर देंगे। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव चिट्टी हैज सम क्वेश्चंस फॉर यू। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जी। पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस, कि आपको 30 बार क्लिक्स करना है किसी बटन को, किसी भी बटन को तुम क्लिक कर सकते हो। समझो पहले, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। अगर 30 बटन आप लोग प्रेस कर रहे हो तो तुम्हें कौन सा नंबर है जो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है आपको मिलेगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो आप बना सकते हो 30 बटन को क्लिक करके। तो ये समझ में आया? चलो जी करते हैं। फर्स्ट आप ये देखो कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है। कौन सा होता है जी? 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। ये तो होता है, इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं हो सकता। तो इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। सो ब्रेक 999, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 900। सो डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच का, 999 माइनस 900 इक्वल्स टू 99। अगेन ब्रेक कर लेंगे, 99 माइनस, भाई किसको ब्रेक कर रहे हैं? 99 को ब्रेक कर रहे हैं। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 है जी इक्वल्स टू 90। देन डिफरेंस निकाल लेंगे इनके बीच का। सो 99 माइनस 90 इक्वल्स टू 9। फिर से उसको ब्रेक कर लेंगे। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 9। सो कितने क्लिक्स हुए पहले तो उसको लिखेंगे कैसे। सो 9 प्लस 900 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। कितने क्लिक्स हुए भाई? 100 का बटन हमने इतने टाइम्स प्रेस किया, इसका बटन हमने इतने टाइम प्रेस किया, और इसका भी इतना। तो कितना हुआ? 999। सो टोटल क्लिक्स कितने हुए? 9 प्लस 9 प्लस 9 क्लिक्स, 27 क्लिक्स। तो भाई इससे बड़ा नंबर और कौन सा बनेगा? 30 क्लिक्स की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। कितने क्लिक्स में काम चल गया? 27 क्लिक्स में। ठीक है जी। सेम अगर हम बात करें कि भाई हम 30 क्लिक्स में कौन सा नंबर बना सकते हैं, तो भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 100 स्मॉलेस्ट बनाना है ना, प्लस और फिर
10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई 2 को, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। एंड देन कितना बचा, 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, 3 क्लिक्स हो गए ये। फिर तुम्हारा हो जाएगा 120, 9 इंटू 1। सो 1 का जो बटन है उसको हम कितने टाइम्स प्रेस कर सकते हैं, 9 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 9 कितना होता है भाई, 12 होता है, ऐसे ही बनेगा 100 प्लस 20 प्लस 9। तो कितने क्लिक्स हुए, 1 और 2 3 और 9 12 क्लिक्स हुए हैं, लेकिन हमें 30 क्लिक्स चाहिए। हंड्रेड 20 और 1, इसको करते हैं ऐसे, हमने 100 को क्लिक किया 1 टाइम, 29 को क्लिक किया 10 टाइम्स। तो कितने क्लिक्स हो गए हैं, कितने क्लिक्स हो गए हैं, 29 और 1 30 क्लिक्स में कितना नंबर बन रहा है हमारा, 129। ठीक है जी। या फिर इसको करो 20 से मल्टीप्लाई, इसको कर रहे हैं प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100, 20 10 अरे भाई 2 10 20 एंड देन 9 1 9, तो 129। कितने क्लिक्स हुए, 1 क्लिक, 10 क्लिक, 10 नहीं 2, क्या हो रहा है ये, 29 को ले लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 और 29 मल्टीप्लाई बाई 10। सो 29 और 1 कितने क्लिक हो गए, टोटल क्लिक कितने हो गए जी, टोटल क्लिक इक्वल्स टू 30, और नंबर क्या मिला, 100 प्लस 29 विच इज 129। सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100, लेकिन हमें क्या मिला, 129 मिला। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एग्जैक्टली हम किसी भी बटन को, चाहे वो 10 है, चाहे वो 100 है, चाहे वो कोई भी है, एग्जैक्टली 30 बार अगर हम क्लिक करेंगे उसको, तो ना तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा और ना ही हमें लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, क्योंकि इसको ये हमें कितने में मिल गया, 27 क्लिक्स में मिल गया जी, और ये नंबर मिला हमें 30 क्लिक्स में, लेकिन ये नंबर स्मॉलेस्ट नहीं है, ये स्मॉल से बड़ा है। ठीक है जी, समझ में आया। हाँ जी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव चिट्टी हैज, अरे ये तो क्वेश्चन है, 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स। 25 क्लिक से क्या हमें नंबर मिल सकता है, कैन यू मेक 997 विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स, क्या हम और किसी नंबर को क्लिक करके 997 को पा सकते हैं नंबर को, या मतलब क्या और कोई मेथड हो सकता है उसको लिखने का, तो यही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है। सो पहले देख लेते हैं इसको, 997, ठीक है जी, फर्स्ट वे लिख लेते हैं इसमें, फर्स्ट वे क्या होगा जी, तो ब्रेक कर लेते हैं 997, सो 9 इंटू 100 इक्वल्स टू 900 हो जाएगा जी। ठीक है जी, डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों के बीच का, सो 997 माइनस 900 इक्वल्स टू 97, फिर ब्रेक कर लेते हैं, सो 97 क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 90, देन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सो 97 माइनस 90 इक्वल्स टू 7, और उसको भी ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 7। सो लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे भाई, सो 9 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, तो कितने क्लिक्स हुए भाई, 9 और 7,
9 and 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. कितने क्लिक्स हो गए? 9 + 9 + 7 क्लिक्स. टोटल क्लिक्स आर 25. जो नरिया में क्वेश्चन में कहा था कि 25 क्लिक्स में क्या हम इसको लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल. सो यस, वी कैन राइट the number 997 in 25 clicks. ठीक है जी, ये तो हमने कर दिया. अब इनको बता दें कि भाई हम बिल्कुल लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं, क्या कोई और तरीका भी है इसको लिखने का? बिल्कुल हो सकता है, कितनी बार लिखा है. सो सेकंड वे, 997 क्या लिख सकते हैं? 99 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके जी, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1. अब कितने क्लिक्स हुए? 99 and 7. सो 99 + 7 क्लिक्स. और टोटल कितने जाएंगे भाई? टोटल करेंगे तो 66 और ये 106 क्लिक्स हो जाएंगे. ठीक है, 106 क्लिक्स हो जाएंगे. एंड अगर हम और भी देखें कोई और डिफरेंट वे, तो थर्ड वे क्या हो जाएगा जी इसका? थर्ड वे हो सकता है 997 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, सो 997 आएगा. एंड क्लिक भी कितने होंगे? 997 क्लिक्स हो जाएंगे जी. ठीक है, समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्या क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. एंड भाई अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, कई बार होता है कि जैसे कि उसमें 129 वाले में मैं भी फंस गई थी, तो भाई बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की. न्यू आप लोगों की बुक्स है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और पढ़ते रहिए. हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं कि भाई आपका भविष्य हो जो बहुत अच्छा हो. एंड बच्चा समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, रिकॉर्डेड सेशन है, मैं बार बार यही बोलती हूँ. आप फिर से दोबारा से एक बार देखो क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आ रहा है 2 बार देखो, रिग्रेट भी आप फील नहीं करोगे. एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो, आपको सब समझ में आ जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.